गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वी हाइप के लेसन नंबर 3 की, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। आज अपन इस वीडियो में द लिटिल गर्ल लेसन नंबर 3 इसके सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। तो अपन देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहें और लगातार मेरे साथ बने रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे ही चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशंस की ओर। तो देखिए, सॉल्यूशंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक का, इस चैप्टर का, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। कि व्हाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। अफ्रेड ऑफ डरना, आ रहा है ना समझ में, कि व्हाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरा करती थी। तो इन शॉर्ट अपन जो स्टोरी है उस स्टोरी को रिवाइज करते हैं। अपन ने जब इस टेक्स्ट को स्टडी किया तो अपन ने ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया कि केजिया के लिए केजिया के पिता जो थे वो एक ऐसे रूप में, एक ऐसी आकृति में थे जिससे हमेशा बचकर रहा जाए और हमेशा डरकर रहा जाए। क्यों? क्योंकि जब भी केजिया उनके सामने आती थी तो वह हमेशा उसको किसी ना किसी काम को करने या नहीं करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। वो कभी उसके साथ प्यार से बातचीत नहीं करते थे और ना ही वो उसके साथ समय बिताते थे, ना ही वो उसके साथ खेलने कूदने का आनंद लेते थे। इसलिए केजिया हमेशा अपने पिता से डरा करती थी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से डरती थी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज बिहेवियर। ही का मतलब वह कौन? फादर ऑफ केजिया, केजिया के पिता। कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सख्त, कठोर। क्या होता है? सख्त या कठोर। कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज्यादा सख्त थे, वो बहुत ज्यादा कठोर थे। इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार से। कि केजिया अपने पिता से डरती थी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार में बहुत ही ज्यादा सख्त थे। ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर। ही, वह नेवर, कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी भी नहीं। कि ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर, वह केजिया के साथ, उसके साथ कभी प्रेम से, कोमलता से या फिर एक अच्छा रूप जो होता है उससे बातचीत नहीं करते थे। वापस रिपीट करता हूं, ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर, वह कभी भी उसके साथ काइंडली, उदारता से या अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते थे। He always gave instruction to her. इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना, किसी कार्य को करने या ना करने के लिए कहना। कि he always gave instructions, वह हमेशा उसको निर्देशित करते थे, आदेशित करते थे। He never played with her, वो कभी उसके साथ नहीं खेलते थे। Moreover, इससे ज्यादा, केजिया was panic stricken। पैनिक स्ट्राइकन क्या मतलब होता है? पैनिक स्ट्राइकन का मतलब होता है दुख में रहना, दर्द में रहना। पैनिक स्ट्राइकन, कि केजिया जो थी वॉज पैनिक स्ट्राइकन, हमेशा दर्द में, हमेशा दुख में रहती थी। व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर ओवर हिज ग्लासेस, जब हर फादर, उसके पिता, लुक्ड एट हर, उसकी ओर देखा करते थे, ओवर हिज ग्लासेस, अपने चश्मे से। ये ग्लासेस सिमिलर वर्ड है स्पेक्कल्स, चश्मा। कि जब कभी भी केजिया के पिता अपने चश्मे में से केजिया को देखा करते थे तो वह हमेशा पैनिक स्ट्राइकन रहती थी, अर्थात वह हमेशा प्रताड़ित जो अवस्था होती है उस अवस्था में मिलती थी। इसलिए केजिया हमेशा अपने पिता से डरा करती थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली।
कि केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में हु वर द पीपल, कौन कौन लोग थे। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे। सिमिलरली अपन सामान्य रूप में कह सकते हैं कि केजिया के परिवार में कितने सदस्य थे। क्लियर है। तो एज द स्टोरी टेल्स, जैसा कि कहानी अपन को बतलाती है कि केजिया के परिवार में केजिया थी, केजिया की मां थी, केजिया की दादी मां थी और केजिया के पिता थे। तो कुल मिलाकर के कितने कैंडिडेट हुए, 4 कैंडिडेट। कितने हुए, 4 कैंडिडेट। फिर कहीं ना कहीं टेक्स्ट में एक चीज और आई कि एक लेडी थी जिसका नाम था एलिस, वो केजिया के घर में खाना बनाने का काम करती थी और केजिया की ग्रेनी और मदर अर्थात केजिया की दादी और केजिया की जो मां थी उनकी अनुपस्थिति में केजिया की देखभाल करने का काम भी करती थी। तो देखिए आंसर क्या है, देयर वर ओनली 4 पीपल इन केजियाज फैमिली, कि ओनली 4 पीपल, केवल 4 लोग थे इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में। देयर वर ओनली 4 पीपल इन केजियाज फैमिली, के केजिया के परिवार में केवल 4 लोग थे। देवर हर फादर, अब वो 4 लोग कौन कौन थे, देवर हर फादर, उनमें एक उसके पिता, हर मदर, दूसरा उसकी मां, हर ग्रैंड मदर, तीसरा उसकी दादी मां एंड केजिया हर सेल्फ, और चौथा स्वयं केजिया, के पापा, मम्मी, दादी और केजिया खुद। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, अर्थात इन चारों के अलावा देयर वाज आल्सो अ कुक, वहां एक कुक खाना बनाने वाली एलिस भी थी, कि देयर वाज आल्सो अ कुक, इन चारों के अलावा वहां एक एलिस नाम की खाना बनाने वाली महिला भी थी, हु लुक्ड आफ्टर केजिया, जो कि केजिया की देखभाल करती थी इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर एंड ग्रैंड मदर, उसकी मां और दादी मां की अनुपस्थिति में। क्लियर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक कर करके अपन उन तीनों का आंसर देखते हैं कि उन तीनों का आंसर क्या है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड अप कर लूं जिससे थर्ड क्वेश्चन अपन को और भी अच्छे तरीके से नजर आ सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द केजियाज फादर रूटीन, कि केजियाज फादर रूटीन, केजिया के पिता की रूटीन, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक का जो क्रियाकलाप होता है वह कहलाता है रूटीन, कि केजिया के पिता की दिनचर्या क्या थी। क्लियर है। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, दफ्तर जाने से पहले, कि अपने दफ्तर को जाने से पहले केजिया के पिता क्या करते थे, उनका रूटीन क्या था। तो देखिए आंसर है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, दफ्तर जाने से पहले, कि बिफोर गोइंग टू ऑफिस, दफ्तर जाने से पहले, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, केजियाज फादर, केजिया के पिता, केम इनटू, आया करते, हर रूम, उसके कमरे में, एंड गेव हर, और उसे दिया करते, अ कैजुअल किस, एक सहज रूप का, एक साधारण रूप का चुम्बन। कि एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, प्रत्येक सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले केजियाज फादर, केजिया के पिता, केम इनटू हर रूम, केजिया के कमरे में आते, एंड किस्ड हर, और उसे स्वाभाविक रूप में चूमते, विच सी रेस्पॉन्डेड गुड बाय फादर, और उस चुम्बन का अर्थात पिताजी के द्वारा केजिया को जो चूमा जाता था तो उस चूमने का रेस्पॉन्डेड, रेस्पॉन्डेड का मतलब होता है प्रति उत्तर देना, केजिया गुड बाय फादर कहकर प्रति उत्तर दिया करती थी। कि पिताजी आए, केजिया को कैजुअल किस दिया, तो केजिया उस किस के बदले में अपने पिता से गुड बाय फादर बोला करती थी। क्लियर है। अब देखिए इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऊपर जो है वो तो है दफ्तर जाने से पहले, अब पूछा है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से लौटने के बाद, आफ्टर के बाद में, कि दफ्तर से वापस आने के बाद केजिया के पिता का रूटीन क्या था।
तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया तो अपन को मालूम चला कि जब शाम के समय पिता दफ्तर से वापस लौटकर आते तो वो हॉल में खड़े होते और हॉल में खड़े होकर के ब्रिंग हिज स्लीपर्स, अपनी चप्पलों की डिमांड करते, अपनी चाय की डिमांड करते और वो ये पूछते कि न्यूज़पेपर आया है या नहीं आया है। और इन सारी की सारी बातों को केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के सुनती रहती थी। तो दफ्तर से आने के बाद क्या रूटीन था? दफ्तर से आने के बाद चाय मांगना, चप्पल मांगना और न्यूज़पेपर की डिमांड करना। तो देखिए आंसर है एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, दफ्तर से लौटने के बाद, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से वापस आने के बाद, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, ही वुड हैव हिज बूट्स टेकन ऑफ। टेकन ऑफ का मतलब उतार देना, अलग कर देना। ही वुड हैव हिज बूट्स टेकन ऑफ, वो अपने जूतों को उतारते, अपने जूतों को खोलते। देन ही डिमांडेड हिज टी, उसके बाद वो खुद की चाय मांगते, स्लीपर्स, चप्पलें मांगते, एंड आस्क्ड अबाउट द न्यूज़पेपर, और अखबार के बारे में भी पूछते। क्लियर है कि प्रत्येक शाम को दफ्तर से लौटने के बाद केजिया के पिता जो थे वुड हैव टेकन ऑफ हिज बूट्स, अपने जूतों को खोलते या उतारते, और उसके बाद क्या करते? देन इसके बाद ही डिमांडेड हिज टी एंड स्लीपर्स, वह अपनी चाय और चप्पल मांगते, एंड आस्क अबाउट द न्यूज़पेपर, और अखबार के बारे में पूछते। अब चलते हैं इसी थर्ड क्वेश्चन की ओर। राइटर ने पूछा है ऑन संडेज, रविवार के दिन, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ केजियाज फादर, केजिया के पिता की दिनचर्या क्या थी? कि संडे जब भी आता था केजिया के पिता क्या करते थे? तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपन को यह पता चला कि जब जब संडे आता था केजिया के पिता सोफे के ऊपर बहुत ही आरामदायक अवस्था में खर्राटे लेकर के सोते रहते थे और उनका रुमाल जो था उनके चेहरे को ढककर रखता था, जबकि केजिया की मां उसी कमरे में बैठ करके किसी ना किसी चीज को पढ़ने में लगी रहती थी। तो देखिए आंसर क्या है? ऑन संडेज, रविवार को, हर फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा। स्ट्रेस्ड आउट का मतलब होता है फैल पसर करके बैठना या फैल पसर करके लेटना। कि रविवार के दिन केजियाज फादर, केजिया के पिता, स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा, सोफे पर फैल पसर करके लेटे रहते, एंड स्लेप्ट साउंडली, और साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में, एंड स्लेप्ट साउंडली, और गहरी नींद में सोते रहते। हिज फेस वाज कवर्ड विद हिज हैंकरचीफ, और उनका चेहरा वाज कवर्ड, ढका हुआ होता था, विद हिज हैंकरचीफ, उनके रुमाल से। क्लियर है? तो इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए वापस इसको स्लाइड अप करते हैं जिससे फोर्थ क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से नजर आए। फोर्थ क्वेश्चन है इन व्हाट वेज, किन तरीकों से डिड केजियाज ग्रैंडमदर, केजिया की दादी मां, इनकरेज हर, उसको इनकरेज प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है, टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कि वह अपने पिता को गेट टू नो, जान सके, बेटर और भी अच्छा, कि केजिया अपने पिता को और भी अच्छे तरीके से जान सके। इसके लिए केजिया की दादी मां किन तरीकों से केजिया को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है? तो देखिए आंसर क्या है? आंसर है केजियाज ग्रैंडमदर वांटेड हर टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स बेटर, कि केजियाज ग्रैंडमदर, केजिया की दादी मां, वांटेड, चाहती है कि केजिया अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स बेटर, केजिया अपने माता पिता को बेटर और भी अच्छा समझे। केजिया की दादी मां चाहती थी कि केजिया अपने माता पिता को और भी अच्छा समझे। सो इसलिए ऑन संडेज आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, इसलिए ऑन संडेज आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, शी वुड सेंड हर इनटू द ड्राइंग रूम, वह हर उसको अर्थात केजिया को सेंड इनटू द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में भेजा करती थी,
टू हैव अ नाइस टॉक विद देम, उनसे अच्छी बात करने के लिए। उनसे किनसे? माता पिता से। कि वह अर्थात केजिया की दादी माँ रविवार की दोपहर को माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए केजिया को इनटू द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में भेज दिया करती थी। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा बात करें, इन डे शी आल्सो सजेस्टेड, कि मोर ओवर इससे भी ज्यादा, वन डे एक दिन, सी आल्सो सजेस्टेड हर, उसने अर्थात दादी माँ ने केजिया को सुझाव दिया टू मेक अ पिन कुशन, कि एक पिन कुशन का निर्माण किया जाए एज अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, फॉर हर फादर, उसके पिता के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। क्लियर है? वापस रिपीट करता हूं, समझो कि मोर ओवर इससे भी ज्यादा कहें किससे, कि संडे को ड्राइंग रूम में भेजने की बात, इससे भी अगर और ज्यादा बतलाए तो सी आल्सो सजेस्टेड द लिटिल गर्ल, उसने उस छोटी लड़की को यह सुझाव दिया टू मेक अ पिन कुशन एज अ गिफ्ट, कि वह उपहार के रूप में एक पिन कुशन का निर्माण करे फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यह है, केजियाज अफोर्ड टू प्लीज हर फादर। टू प्लीज का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, राजी करना, खुश करना। और अफोर्ड्स का मतलब होता है कोशिशें या फिर प्रयास, कि केजियाज अफोर्ड्स, केजिया की कोशिशें, केजिया के प्रयास, टू प्लीज हर फादर, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, नाराजगी में रिजल्टेड परिवर्तित हुए, कि अपने पिता को प्रसन्न करने के सभी प्रयास नाराजगी में परिवर्तित हुए। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए आंसर क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ हर फादर्स बर्थडे, अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर, ओकेजन अवसर या मौका, कि अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर, केजिया वांटेड, केजिया चाहती थी, टू प्लीज हिम, उनको प्रसन्न करना, कि पिता के जन्मदिन के मौके पर केजिया जो थी, वांटेड टू प्लीज हिम, उनको खुश करना चाहती थी, बाय गिफ्टिंग अ पिन कुशन, एक पिन कुशन उपहार के रूप में दे करके। इसलिए सी मेड अ पिन कुशन, उसने एक पिन कुशन का निर्माण किया। फॉर द गिफ्ट, उपहार के लिए, सी अननोइंगली टोर हर फादर्स इंपोर्टेंट स्पीच, समझना कि फॉर द गिफ्ट, उपहार के लिए, सी अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब क्या होता है? अनजाने में, अनजाने में, कि उसने अननोइंगली, अनजाने में, टोर मतलब फाड़ देना, टोर हर फादर्स इंपोर्टेंट स्पीच, अपने पिता के महत्वपूर्ण भाषण को फाड़ दिया, इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड और फिल्ड द स्क्रैप्स इन द केस, और कतरनों को, जो उसने इंपोर्टेंट स्पीच फाड़ी थी उसकी स्क्रैप, जो कतरने थी उसकी कतरनों को, इन द केस, उस केस में, उस चीज में, वो वस्तु जो पिन कुशन उसने बनाई थी उसमें भर दिया। When her father came to know this, came to know जानकारी होना, क्या होता है? came to know जानकारी होना, पता लगना, कि when जब her father came to know this, उसके पिता को इस बात का पता लगा, he became very angry, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित या नाराज हो गए। he beat her with a ruler, उन्होंने उसे रूलर यहां अपन छड़ी कह सकते हैं, कि उन्होंने उसे एक छड़ी से पीटा। दस हर अफोर्ड्स, दस इस प्रकार से, हर अफोर्ड्स उसके प्रयास, टू प्लीज हर फादर, अपने पिता को प्रसन्न करने के, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, नाराजगी में परिवर्तित हो गए। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार से है, केजिया डिसाइड्स, केजिया निर्णय करती है, दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, कि यहां अर्थात इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स, अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड किस प्रकार के पिता थे?
एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और वो केजिया के पिता से किस प्रकार अलग थे। तो आंसर क्या होना चाहिए, वापस अपन टेक्स्ट को थोड़ा सा याद करते हैं कि एक दिन क्या होता है, केजिया अपने पड़ोसी मैकडोनाल्ड के घर में जो फेंस लगी होती हैं उनकी दराज में से झांक करके देखती है। तो वो देखती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने बगीचे में खेल रहे होते हैं। बेटी माओ जो होती है वो उनके कंधे पर होती है, जबकि दो लड़कियां उनके कोट की पॉकेट जो होती है उसमें हाथ डाल करके लटकी हुई होती हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो बच्चे होते हैं, जो उनके लड़के होते हैं, वो पानी के बड़े से पाइप को मैकडोनाल्ड की ओर घुमा देते हैं और मैकडोनाल्ड मस्ती में आनंद के साथ हंसते हुए क्यारियों के इर्द गिर्द घूम करके उन बच्चों को पकड़ने में लगे हुए होते हैं। वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को समय देते थे और उनके साथ खेलते थे। जबकि दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो केजिया के पिता जो थे वो व्यवहार से बहुत ही ज्यादा सख्त थे। वो कभी केजिया के साथ प्यार से बातचीत नहीं करते थे, ना ही केजिया को समय देते थे और ना ही केजिया के साथ खेला करते थे। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है, मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज ए फादर ऑफ सॉफ्ट नेचर, कि मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज ए फादर ऑफ सॉफ्ट नेचर। मैकडोनाल्ड एक सॉफ्ट, एक बहुत ही कोमल अर्थात बहुत ही नरम दिल के पिता थे। ही लव्ड हिज चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेलते थे। ही डज नॉट स्कॉल्ड देम, वो उनको स्कॉल्ड का मतलब था फटकार लगाना, डांटना, दुत्कारना। ही डज नॉट स्कॉल्ड देम, वो अपने बच्चों को डांट नहीं लगाते थे, फटकारते नहीं थे। ही लाफ्ड एंड एंजॉय विद देम, वो उनके साथ हंसते थे, इंजॉयड आनंद करते थे, मजा करते थे। राउंड द फ्लावर बीड्स, फूलों की क्यारियों के चारों ओर। इन द अदर हैंड, जबकि दूसरे हाथ पर, दूसरे पक्ष में, केजियाज फादर नाइदर प्लेड विद हर, केजिया के पिता ना तो उसके साथ खेलते थे, नॉर स्पोक हर सॉफ्टली, और ना ही उससे कोमलता से, सज्जनता से, सहज रूप में बात करते थे। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, वह उससे डरा करती थी। शी थॉट हर फादर टू बी अ क्रूअल मैन, और वह अपने पिता को टू बी अ क्रूअल मैन, एक निर्दयी आदमी, एक असभ्य आदमी समझा करती थी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज केजिया बीइंग टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ डज केजिया बीइंग टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग, केजिया अपने पिता को एक मानव के रूप में किस प्रकार जानने लगी, एक सहज जो सामान्य प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके रूप में किस प्रकार देखने लगी। हु नीड्स हर सिंपैथी, एक ऐसा मानव, एक ऐसा व्यक्ति हु जिसको नीड्स हर सिंपैथी, उसकी सहानुभूति की आवश्यकता हो। क्लियर है? तो देखिए आंसर है, द लिटिल गर्ल केजिया फियर्ड एंड अवॉइडेड हर फादर, छोटी लड़की केजिया फियर्ड डरती थी, एंड अवॉइडेड और बचती थी, हर फादर अपने पिता से। द लिटिल गर्ल केजिया, छोटी लड़की केजिया, फियर्ड एंड अवॉइडेड हर फादर, अपने पिता से डरती थी और बचती थी। इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर एंड ग्रैंड मदर, एब्सेंस अनुपस्थिति, कि केजिया की माँ और केजिया की दादी माँ की अनुपस्थिति में, व्हेन शी वाज स्लीपिंग अलोन इन द नाइट, जब वह रात में अकेली सो रही थी, एंड हैड अ नाइटमेयर, और उसे एक बुरा सपना आया था, शी क्राइड आउट ऑफ फियर, तो वह क्राइड आउट ऑफ फियर, डर के मारे चीखी। कि जब वह रात में दादी माँ और माँ की अनुपस्थिति में अकेली सो रही थी और जब हैड अ नाइटमेयर, बुरा सपना आया, शी क्राइड आउट ऑफ फियर, तो वह डर के मारे चीखी, एंड कॉल्ड हर ग्रैंडमा, और अपनी दादी माँ को आवाज लगाई। बट शी वाज नॉट एट होम, लेकिन वह घर पर नहीं थी, दादी माँ घर पर नहीं थी, वो माँ के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। देन हर फादर केम टू हेल्प हर,
तब हर फादर उसके पिता केम टू हेल्प हर उसकी मदद अर्थात केजिया की मदद करने के लिए आए। ही टुक हर टू हिज बेडरूम वह उसे खुद के शयन कक्ष में वह टुक हर उसे ले गए टू हिज बेडरूम स्वयं के शयन कक्ष में इन हिज आर्म्स अपने हाथों में। ही आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग कि ही आस्क्ड हर उन्होंने उससे कहा टू रब मतलब रगड़ना कि टू रब हर फीट कि वह अपने पैरों को अगेंस्ट हिज लेग्स उसकी टांगों से रगड़े। टू गेट देम वार्म गर्मी प्राप्त करने के लिए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद शी गॉट रिड ऑफ हर फियर उसे अपने फियर भय से अपने डर से मुक्ति मिल जाती है अंडर हिज फादर्स प्रोटेक्शन अपने पिता के प्रोटेक्शन संरक्षण में या सानिध्य में। दस इस प्रकार केजिया बीइंग टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग केजिया अपने पिता को एज अ ह्यूमन बीइंग एक ऐसे मानव के रूप में जानने लगी एक ऐसे मानव के रूप में देखने लगी हु नीडेड हर सिंपैथी जिसको उसकी सहानुभूति की आवश्यकता थी। क्लियर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आज अपन ने इस वीडियो में लेसन 3 द लिटिल गर्ल के सॉल्यूशंस कंप्लीट किए। इससे अगले वीडियो में अपन लेसन नंबर 4 जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।